ठीक है, पक्का, इसका ये मतलब है, कर लेंगे इतना, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताना कि मेरे पास में 10 ग्राम यूरेनियम है, ठीक है, कितना, 10 ग्राम यूरेनियम है, और मेरे पास 100 ग्राम यूरेनियम है, तो 10 ग्राम और 100 ग्राम क्या है, ये एक्टिव मास है। तो मुझे ये बताना कि क्या दोनों में नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होंगे, जिसका मास ज्यादा उसमें एक्टिव न्यूक्लियाई ज्यादा। क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर नहीं, है कि नहीं है, पक्का, ठीक है। तो हमने कहा कि इस सब बकवास का फायदा क्या, तो फायदा क्या नुकसान क्या वो बात की बात है, ठीक है। आप तो एक चीज नोटिस करो जो आपको दिख भी रही है, और वो ये है कि तेरे पास में एक्टिव मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट विद एनी फंक्शन, डायरेक्टली है। अगर मास ज्यादा है तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई क्या है, ज्यादा है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ज्यादा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्टिविटी के। नहीं समझ में बात, ये बात आ गई नहीं, आ गई नहीं आई। अगर मैं तेरे से एक चीज और पूछूं बेटा, ठीक है, आराम से समझना और मुझे बताना कि एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे और एट टाइम टी इक्वल टू टी पे कुछ फर्क पड़ता हुआ दिखेगा क्या आपको, बिल्कुल दिखेगा कि टाइम टी इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ एक्टिव निकले क्या है, ज्यादा, ठीक है। इसका मतलब जेब क्या है, भरी हुई है, ठीक है, बोलते ना बहुत पैसा है जेब भरी है, ठीक है। अच्छा उस समय एक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा, ठीक है। पर जैसे जैसे समय बीतेगा एक्टिव निकले कम होंगे तो जेब हल्की होगी, ठीक है, और एक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, ये जो शब्द आता है ना, एक्टिविटी बोलो चाहे रेडियो एक्टिविटी बोलो चाहे काउंट रेट बोलो, ये सारे के सारे एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि ये टाइम पास लैंग्वेज प्रॉब्लम पे रिलेट करते हैं, ठीक है। ये सब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो आपसे मैं एक और बात पूछूं, जरा सोच, क्योंकि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो आज हम एक काम करते हैं। हमने कहा क्या, जरा सोच, 100 ग्राम सैंपल था, एक हाफ लाइफ बीती, कितना रह गया, 50 ग्राम। 1000 एक्टिव न्यूक्लियाई थे, एक हाफ लाइफ बीती, कितने रह गए। अरे तो ये एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है, इसलिए अपन आराम से बोल सकते हैं। तो एक्टिविटी भी तो इन्हीं की प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, ठीक है। तो एक्टिविटी कितनी हो जाएगी बताओ, क्या आधी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ठीक है, हम ये बता सकते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं तो काउंट रेट भी आधा हो गया, ठीक है। तो ये काम कहां आएगा, कोई खास काम नहीं आएगा, सवाल में काम आएगा, मगर आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अब क्योंकि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो आपके पास में इस चैप्टर में कितने फॉर्मूले मैक्सिमम, एक ही है, दूसरा तो टाइम पास के लिए अपने बना लिया, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला था, n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, या फिर n इक्वल टू एन नॉट टू की पावर टी बाय टी, यही तो है। अब जरा सोच कि हर जगह, ठीक है, चाहे एक्टिव न्यूक्लियाई है, उन्हीं की जगह प्रोपोर्शनल कौन है, मास, उन्हीं की जगह प्रोपोर्शनल कौन है, एक्टिविटी। तो क्या अपन ये फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्या इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर टी बाई टी, ठीक है, और मास भी तो इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ई की पावर माइनस लेमडा टी या फिर m इक्वल टू एम नॉट अपॉन 2 की पावर टी बाई टी, आया ना। और इनफैक्ट हम प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल के हम तो ऐसे ही यूज करके बैठे हुए हैं, पिछली क्लास में यूज किया था कि 16 ग्राम में से 15 ग्राम क्या हुआ, डीके हो गया, तो यहाँ 1 ग्राम आया था, यहाँ 16 ग्राम आया था, हम तो वैसी प्रोपोर्शनलिटी को लेकर चल रहे थे। क्लियर है, तो नोट कर लें, जिससे सवाल करेंगे अभी, ठीक है, सवाल कर लेंगे। पर मैं आपको फिर बताता हूँ, एक्टिविटी शब्द की जगह रेडियो एक्टिविटी, काउंट रेट, डिसइंटीग्रेशन रेट, कुछ भी बोल के वो सिर्फ लैंग्वेज बदल रहा है, बाकी सब कुछ वही कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट है, ठीक है, एक ही कंसेप्ट है। और अपने पास में किसी भी इंडस्ट्री में देख लीजिए, शुरू से लेकर एंड तक एक ही कंसेप्ट है, क्या, पॉकेट में पैसा, खर्चा करने का रेट, आया ना, ठीक है, उससे क्या मिलती है, स्टेबिलिटी, ठीक है, संतुष्टि। चलो फटाफट से नोट कर लो, ठीक है, एक घटिया सा सवाल बनाते हैं। तो जब इसके सवाल बनाने बैठेंगे, है ना, तो हमारे साथ में एक दिक्कत आएगी और वो है यूनिट, ठीक है। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होगी, यूनिट क्यों आएगी, क्योंकि आप देखो डीएन बाई डीटी है, डीएन तो संख्या है और डीटी क्या है, टाइम, ठीक है। तो हमको टाइम की दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अपन एक काम करेंगे, इसके लिए यूनिट भी बना लेते हैं, और क्योंकि यूनिट बना लेते हैं तो यूनिट बनाते ही सवाल निपटाते हैं, क्योंकि सवाल ही सवाल इसके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप फटाफट से नोट कर लें इसको, कर लिया, कर लें इसको, ठीक है। सवाल बनाते हैं और लिखते हैं यूनिट। अब बोलूं, चलो ठीक, ठीक है, यूनिट की बात करें, ठीक है। तो बेसिकली यूनिट किसकी लिखनी है, टाइम की, ठीक है। तो क्या हो गया, पहली यूनिट, ठीक है, हो गई डिस इंटीग्रेशन पर सेकंड, ठीक है, शॉर्टकट में डीपीएस, ठीक है। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं है इसलिए पूरा लिखवाया, साथ साथ लिख ले। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड, ठीक है। तो ये भी इसकी क्या है, एसआई यूनिट,
ठीक है, अब क्या होता है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को इज्जत दी जाती है। ठीक है, जैसे न्यूटन को इज्जत दी गई तो यूनिट बना दी, जूल को इज्जत दी गई तो यूनिट बना दी। ठीक है, आइंस्टीन बेचारा अभी तक बेइज्जत घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी होते हैं कौन, हेनरी बैक्वेरेल। ठीक है, तो यहाँ पर एक यूनिट हो गई बैक्वेरेल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि 1 dps इक्वल टू 1 bq। ठीक है, कई बार वो क्या करता है, उसकी खोपड़ी खराब हो जाती है कि बोले यार तुम्हारे पास में अच्छी दिक्कत है यार, तुमसे जो सवाल पूछो दे देते हो आंसर, तो वो यूनिट फंसा देता है। समझ आई बात? ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा, डीपीएस की जगह क्या चिपका देगा, बैक्वेरेल। क्या कर देगा, बैक्वेरेल। ठीक है, अब जब यहाँ इसको यूनिट दी गई तो क्यूरी आंटी और क्यूरी अंकल नाराज हो गए, बोले हम पागल हैं क्या, हमने भी खोजें की है। तो हमने कहा दीदी देखो ऐसा है, ठीक है, आप चिल्लाओ मत, आपके नाम पे भी यूनिट है। ठीक है, तो 1 क्यूरी 1 CI 3.7 10 DPS -10 नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रहेगा। अरे हाँ यार कर लोगे, ठीक है। तभी काउंटर्स पर्सन दौड़ा दौड़ा आता है। हमने कहा क्या, बोला सड़क पे एक आदमी लोटे पड़ा है और रोए पड़ा है कि मेरे को भी यूनिट दो, मेरे को भी यूनिट दो। हमने कहा देखते हैं कौन है, तो मालूम पड़ा वो रदरफोर्ड था। रदरफोर्ड फैले पड़ा, बोला मैंने खोजे की, मेरे को कुछ इज्जत नहीं दे रहे हो। हमने कहा हाँ ले तुम भी इज्जत दो। ठीक है, तो 1 RD 10⁻6 DPS याद रखिएगा, कर लेंगे। तभी चौराहे से फोन आता है, ठीक है, कि भाई साहब एक आदमी यहाँ पर भी लोटे पड़ा है और रोए जा रहा है। तो हमने कहा क्या बोल रहा है, बोला मुझे भी यूनिट दो, मुझे भी यूनिट दो। अपन पहुंचे सब, तो हमने कहा तू कौन, बोला मैं बोहर। पागल है क्या, तू कहां से आ गया, ये न्यूक्लियस की बात चल रही है, तू एटम है। अच्छा सॉरी, चला गया। ठीक है, देखो बोहर को इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। बोहर का आधा काम तो चोरी का था, 99%, आधा काम भी नहीं 99%। रदरफोर्ड ने जहां तक छोड़ा, बोहर भैया ने कहा कि ठीक है हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और इसी थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। कैसे भाई, रदरफोर्ड जहां फेल हो गया इसने मान लिया। जैसा अगर मैं बोलूं इस समय बेटा सुबह हो रही है, तो अब ये टेक्निकली बहुत बड़े साइंटिस्ट अब ये फैल गए, बोले आप प्रूव करो ये सुबह हो रही है। ठीक है, मैं कैसे प्रूव करूं। ठीक है, दिख रहा है, मैंने कहा सुबह हो रही है, अंधेरा नहीं हो रहा। ठीक है, तो इन्हें कहा नहीं क्या प्रूव करो, अब मैं प्रूव नहीं कर पाया। ठीक है, तो पड़ोसन आई बोहर बन के। ठीक है, इन्हें कहा कि मैं बता सकती हूँ, मैं प्रूव कर सकती हूँ। ये यहाँ चबूतरे पे आई और ये बोली कि मैं आई कैन प्रूव दैट इस समय सुबह हो रही है। तो लोगों ने बहुत उम्मीद भरी नजरों से देखा, हाँ मैडम बताइए। तो ये बोलती है कि मान लीजिए अभी सुबह हो रही है। ये क्या मतलब है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी इस समय सुबह हो रही है। जवाब तो दे, नहीं यही है, आप देख लो। बेचारा रदरफोर्ड बोलता था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मैक्सवेल ने परेशान करके खून पी लिया इसका। इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, मैक्सवेल आया घूमता रहा, बोला गिर जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, बोर ने नहीं गिरेगा, मान लिया। समझ रहे हो, इतना कर लिया। चलो एक घटिया सा सवाल करते हैं, यूनिट तैयार हो गई आपके पास। ठीक है, तो चलो एक सवाल करो, फटाफट से सवाल करो। बोलूं, पक्का, चलो जी एक सवाल लिखते हैं। ठीक है, सवाल कुछ ऐसा है, लिख लीजिए। द हाफ लाइफ ऑफ सैंपल, द हाफ लाइफ ऑफ सैंपल इज 23.1 मिनट। द हाफ लाइफ ऑफ सैंपल इज 23.1 मिनट। द हाफ लाइफ ऑफ सैंपल इज 23.1 मिनट। ठीक है, फाइंड इट्स एक्टिविटी इफ, फाइंड इट्स एक्टिविटी इफ नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, फाइंड इट्स एक्टिविटी इफ नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई आर, फाइंड इट्स एक्टिविटी इफ नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई आर 10 to the power 23, 10 to the power 23। ठीक है, तो आपके पास में कहीं ना कहीं फॉर्मूला होगा, आपके पास में कहीं ना कोई रिलेशन होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, फिर जाइए और आंसर ढूंढ के लिए आइए। जल्दी बताओ, अभी तक का आंसर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है, ए इक्वल टू 0.693 हाफ लाइफ और साथ में एन क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, तो यू हैव टू कैलकुलेट द एक्टिविटी और नॉट। ठीक है, आगे आंसर। चलो कितना आ रहा है, ए इक्वल टू 0.693 अपॉन 23.1 इंटू 10 टू पावर 23। कितना लिख दूं, 3 इंटू 10 टू पावर 21 डीपी एम। आंसर गलत। सेकंड कहां से आ जाएगा, जब मिनट में दे रखा है तो मैंने सेकंड में चेंज करूंगा ना, तभी तो डीपीएस आएगा, है कि नहीं है। आपको आंसर पूछ लिया कि एक बॉल पे धक्का लगाया मैंने, तो फोर्स बता, तो आप फोर्स में डायन थोड़ी लिख के आएंगे, न्यूटन ही तो लिखेंगे अगर नहीं बोला जा रहा। तो यहां तो न्यूटन कहां से आ जाएगा, डीपीएस लाना ना। ठीक है, तो 0.693 तो 23.1 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके आप इसको चेंज तो कीजिए पहले सेकंड्स में। ठीक है, तो फिर आएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। ये सवाल इसलिए थोड़ी दिया कि आपको फॉर्मुला लगाया आपका आंसर आ गया ना, ये फॉर्मुला लगा दिया, पर यूनिट का ध्यान रखना है। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना है, वो दे देगा ये आपको। कई बार वो क्या करेगा, वो 4 ऑप्शन में आपको बैक्यूरेल में पूछ लेगा।
हो गया सत्यानाश? क्लियर है? पक्का? चलो बढ़े आगे। वेरी गुड बेटा। ठीक है, अगला सवाल। ये क्या है? नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है, ये क्या है? ये नंबर है कि नहीं? अच्छा ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास में यूरेनियम की एक्टिविटी निकालनी है, ठीक है, तो यूरेनियम के अंदर आपने एक पर्टिकुलर मान लेते हैं कि पता नहीं, ये यूरेनियम के ही मान लेते हैं 10 की पावर 23 न्यूक्लियाई हैं यूरेनियम के, ठीक है। अब अगर मैं आपको 10 की पावर 23 न्यूक्लियाई दूं ही नहीं, मैं मास दे दूं आपको, ठीक है, मास दे दूं, 100 ग्राम यूरेनियम है, कर लेंगे? मास अपन वॉल्यूम है नहीं, कर लेंगे? ठीक है, तो एक सवाल वो भी कर लेते हैं। चलिए लिख लीजिए, फाइंड दी half life, find the half life of radium 226, find the half life of radium 226, लिख लिया? if the activity, अरे यूरेनियम 235 होता है ना जैसे, तो रेडियम 226 है, ठीक है। फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम 226, लिख लिया? ठीक है, इफ द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम रेडियम, of 1 gram of radium, if the activity of 1 gram of radium is, if the activity of 1 gram of radium is, ये लिखा हुआ 3.7 10 to power 10 dps, ठीक है, 3.7 into 10 to power 10 dps। सॉल्व करना। इसकी शीटें करना स्टार्ट कर दी थी आपने? हो रही है? नहीं हो रही? हो गया बेटा? लंबा सा कैलकुलेशन आ रही है, ठीक है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लंबी कैलकुलेशन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लास्ट में आपकी कैलकुलेशन लंबी सी आ रही है, छोड़ दीजिए, ज्यादा दिमाग लगा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या लेते हैं, तरीका देख लेते हैं बस, और कुछ नहीं। तो आपको रेडियम 226 दे रखा है, ठीक है, हमने कहा कि ठीक है, रेडियम 226, ठीक है, एक्टिविटी, ठीक है, निकालनी है, ये दे रखी है, दे रखी है, तो 0.693 बाई टी और एन, तो आपके पास में एन निकालना है, हाफ लाइफ निकालनी है, तो एन निकालने का तरीका क्या है? ठीक है, बिल्कुल, हम जानते हैं कि 1 मोल सैंपल का वजन है 226 ग्राम, और उसमें कितने अवोगाड्रो नंबर, ठीक है, तो ये आपके पास में इतने न्यूक्लियाई, पहला काम खत्म, ठीक है। तो आपके पास में 1 ग्राम में कितने न्यूक्लियाई होंगे, वो आप सबने निकाल लिया, 6 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 226 न्यूक्लियाई, पुट कर देते हैं, ठीक है। तो टी इक्वल टू कितना आ गया, 0.693 अपॉन ए 3.7 10 टू पावर 10, और साथ में कितना आ गया, 6 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, बटा 226 सेकंड्स में आएगा, पक्का? सबका आंसर आ गया? क्लियर है? ठीक है, तो आप ध्यान देना, इस तरह के कन्वर्जन इन चैप्टर में खूब आते हैं, ठीक है, इस तरह के कन्वर्जन जो है, चाहे रेडियो एक्टिविटी हो चाहे न्यूक्लियर फिजिक्स हो, इस तरह कन्वर्जन वो बहुत पूछता है, उसको अच्छा लगता है, उसको मालूम है कि आपके पास में सवाल में फॉर्मूला ही नहीं है भाई, ये भी क्या है, ये बुद्धू बनाने वाले फॉर्मूले हैं, ये हमने कहा ये एक ही जगह था क्या, ये डीएन बाई डी था ना भाई, ठीक है। और आपको वो क्या चाह रहा है, वो आपको घुमा घुमा के जबरदस्ती कैलकुलेशन में फंसाना चाह रहा है, कभी यूनिट में फंसाएगा, कभी कैलकुलेशन में फंसाएगा, कर लेंगे? पक्का? ठीक है, अब जैसे शीट है, ठीक है, जरा आइयो एक्सरसाइज 5 पे आइयो, ठीक है, करने का नहीं है, ठीक है, पर मैं बता रहा हूं आपको कि आप ध्यान दो कि आपको मालूम पड़ेगा कि आपके पास में सिंपल सवाल को किस तरह से वो बर्बाद कर सकता है। पेज नंबर 69 पे आओ, ठीक है, आ जाओ। अब पेज नंबर 69 पे आपको करना क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है, देखो आप ध्यान से, सवाल नंबर 14 15 16 ये पैसेज है, सवाल नंबर 14 15 16 ये पैसेज है, आप ना ये पैराग्राफ पढ़ो फटाफट, पैराग्राफ देखना 14 टू 16, करना नहीं है, ये होमवर्क है, ठीक है, ये सब होमवर्क है, पर मैं आपको बोल रहा हूं सिर्फ एक बार रीडिंग लगा लो, ठीक है। और यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप जब इस इंफॉर्मेशन को यूज करोगे, तो पहली बात ही पूरी इंफॉर्मेशन टाइम पास दे रखी है, ठीक है। तो एग्जाम में इस तरह से आपको परेशान करता है, मतलब एक होता है ना परेशान करना, एक होता है एग्जाम में बैठ के टॉर्चर करना कि भाई साहब तू मतलब घुमा घुमा के जबरदस्ती कैलकुलेशन फंसाना चाह रहा है, कभी यूनिट में फंसाएगा, कभी कैलकुलेशन में फंसाएगा, कर लेंगे? पक्का? ठीक है, अब जैसे शीट है, ठीक है, जरा आइयो एक्सरसाइज 5 पे आइयो, ठीक है, करने का नहीं है, ठीक है, पर मैं बता रहा हूं आपको कि आप ध्यान दो कि आपको मालूम पड़ेगा कि आपके पास में सिंपल सवाल को किस तरह से वो बर्बाद कर सकता है। पेज नंबर 69 पे आओ, ठीक है, आ जाओ। अब पेज नंबर 69 पे आपको करना क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है, देखो आप ध्यान से, सवाल नंबर 14 15 16 ये पैसेज है, सवाल नंबर 14 15 16 ये पैसेज है, आप ना ये पैराग्राफ पढ़ो फटाफट, पैराग्राफ देख ना 14 टू 16,
करना नहीं है, ये होमवर्क है, ठीक है, ये सब होमवर्क है, पर मैं आपको बोल रहा हूं सिर्फ एक बार रीडिंग लगा लो, ठीक है। और यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप जब इस इंफॉर्मेशन को यूज करोगे तो पहली बात, ही पूरी इंफॉर्मेशन टाइम पास दे रखी है, ठीक है। तो एग्जाम में इस तरह से आपको परेशान करता है, मतलब एक होता है ना परेशान करना, एक होता है एग्जाम में बैठ के टॉर्चर करना कि भाई साहब तू, मतलब सवाल किल करने वाला केस होता है ना, ठीक है, कि वो बैठ गया आलती पालती मार के और वो सवाल इस तरह से देगा कि वो आपको टॉर्चर टॉर्चर करेगा, जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये पूरी कहानी जो रखी है आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7.5 लाइन की, ये बिल्कुल फर्जी है, ठीक है। यहां एक टेबल दे रखी है, अब इस टेबल में देखियो डीके पर मिनट दे रखा है, दे रखा है, इसका मतलब व्हाट इज दिस सेइंग, डिसइंटीग्रेशन का रेट, हाँ है ना, ठीक है। अब देखियो यहां पर इसने क्या दे रखा है, वो ऊपर लाइन लिखता था एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल मेजर ओवर 10 घंटे में टाइम t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब आपको पहली सवाल क्या पूछा है, हाफ लाइफ, पहला सवाल क्या पूछा है, हाफ लाइफ। पेन उठाने की जरूरत नहीं, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, ध्यान दो। आप एक चीज समझो, हाफ लाइफ निकालनी है, हाफ लाइफ कैसे निकालते थे और क्या होती थी हाफ लाइफ, ऐसा टाइम जब सैंपल कितना रह जाए, 50% रह जाए, क्लियर है, हमने कहा बिल्कुल सही, सैंपल 50% रह जाए m/2, पर यही प्रोपोर्शनल टू किसके है, ठीक है, और यही प्रोपोर्शनल किसके है, एक्टिविटी, बोलो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस तरफ रखिए एक्टिविटी, तो आप वो टाइम इंटरवल देखो जब एक्टिविटी आधी हो रही है, ठीक है, वो टाइम इंटरवल देखो जब एक्टिविटी आधी हो रही है। तो जब 1 घंटे पे थे तो 5,000, कहीं 2,500 हो रही है क्या, नहीं दिख रही, हटाओ इसको, ठीक है। 2 घंटे पे कितनी है, 4,200, ठीक है, तो कहीं इसकी आधी हो रही है क्या, 4,200 का आधा होता है लगभग 2,100, कहीं हो रही है क्या, हाँ, ठीक है। 6 घंटे पे हो रही है कि नहीं है, इसका मतलब 2 घंटे और 6 घंटे के बीच में गैप कितना है, 4 घंटे, हमने कहा कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि और भी कहीं हो रही है क्या। फिर आइए आपके पास में नीचे वाले केस में देखें तो आपके पास में, चलो यहीं पे आ गए, 6 घंटे पे कितनी है, 2,000, 2,100, और अगले 4 घंटे बाद कितनी है, इसकी भी आधी है कि नहीं है। इसका मतलब यू कैन गेट द डायरेक्ट फॉर्मूला, है कि नहीं है। पर आप इसको अगर फॉर्मूले वाइज और तमीज से सॉल्व करने बैठोगे तो आपकी कैलकुलेशन फंस जाएगी। आप समझ गए मेरी बात को, हाँ या ना, नहीं समझ में बात, आगे बात, ठीक है। तो मैं आपको करने के लिए नहीं दे रहा, ये आपको बता रहा हूं कि सवाल में फंसाता क्या है। अब सेकंड पॉइंट में देखिए, 15वें सवाल को पढ़िए, क्या पूछ लिया, 16वें घंटे पे कितनी एक्टिविटी होगी ये पूछा है। यूनिट देख 4 ऑप्शन, बैकवेरल, और बैकवेरल इसकी कौन सी यूनिट है, डीपीएस, और ऊपर जो डब्बे में दे रखी है सारी यूनिट्स वो क्या है, डीपीएम। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो पहली गलती यहां पर हो सकती है कि हम डीपीएस को यूज करने बैठ जाए और डीपीएम की हेल्प से कर लेंगे। तो इस तरह से आपको करने हैं सवाल, धीरे धीरे करिए, टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा, ये मैं पहले बोल दूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हलवा खाना है तो वो 4 साल आपको हलवा खिलवाएगा नहीं, ठीक है, ये भूल जाइए आप। मैं आपको पहले बोल दूं, कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमको बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में, तो उसकी गलती नहीं है, हमारी गलती है कि हमारी आंखें अब खुली हैं जिंदगी में पहली बार। अरे आप सोचो तो सही यार, आप एक चीज बताओ ना, मैं छोटे मोटे इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में नहीं बोल रहा, प्राइवेट वगैरह में तो भूल जाओ, ठीक है, पीछे वाले जो गवर्नमेंट कॉलेज वो भी भूल जाओ, ठीक है। ये जितने भी एग्जामिनेशंस हुए जाते हैं, आप किस चीज का सपना देख के आए, ठीक है, आप टॉप 10 एनआईटीज का सपना देख के आए, नहीं तो आप यहाँ आते ही नहीं। त्रिची, वारंगल, सूरतकल, धनबाद, ये सब तो आए जहां पर जो नॉर्मल पैकेज निकलता है वो 50 लाख प्लस निकलता है भाई, हाँ है ना। तो जब आप उस लेवल पे काम करने की सोच रहे हो और इस घटिया स्टैंडर्ड के साथ में अगर आप अपने एग्जाम देने के लिए बैठोगे, कैसे काम चलेगा भाई। सर हमारे पास में टाइम बहुत लगता है शीट करने में। अबे इसलिए लगता है कि जीवन में पहली बार तो तूने रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, मैकेनिक्स और अपने पास में थर्मोडायनेमिक, दुनिया भर की चीज जिंदगी पहली बार सीरियसली उठा रहा है, तो टाइम लगेगा इसी। हमारे ऊपर से निकल जाती है, इसलिए निकलती है क्योंकि तुमने अपना कभी नहीं बढ़ाया एजुकेशन में। भाई मेरा सपना यहां है, मेरे को तो यहां पहुंचना है और मैं गिरा हुआ काम यहां कर रहा हूं, मैं हाउ कैन आई रीच देयर, सिंपल सी बात है। तो अपने को कॉन्फिडेंसली ऊपर तो लाओ, पहले प्रैक्टिस तो करो, ठीक है। गैप यहां है और हम क्या करते हैं, मेहनत करने बैठते हैं, ठुस हमसे नहीं हो रहा, चलो दूसरा चैप्टर उठाते। फिर क्या करता है बेवकूफों की तरह, वही चैप्टर उठा के बैठ जाता है जिसपे तेरे को कॉन्फिडेंस था, उसी के सवाल 5 नहीं 50 बार नहीं 500 बार करता है। अरे उसमें कॉन्फिडेंस इसलिए आया तेरे को क्योंकि तूने उसको 500 बार कर लिया था, इसको 5 बार तो कर, तो इनको करो तो सही, मेरे कराने से कुछ ना होगा। आगे बढ़ाओ एक स्टेप लेके, ये करेंगे, मैं इसमें 2 मिनट बाद वापस आता हूं। पर क्या किया आईआईटी ने, एक बदतमीजी मचाई। आईआईटी ने कहा एक चीज बताओ, एक्टिविटी क्या है, आपने बड़ा बड़ा आंसर दे दिया, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, ठीक है। उसने कहा बेटा ठीक है, तुमने कल यहां पर एक राक्षसी डायग्राम देखा था, उसमें एक लाइन लिखी थी ग्राफ, लॉ, लॉ के ग्राफ। उसने सब पे सवाल पूछ लिया, हमने कहा कैसा, ठीक है, शायद 9वां पॉइंट है 8वां पॉइंट है, ठीक है। उसने कहा एक्टिविटी क्या होती थी, हमने कहा dN/dt, हमने पढ़ लिया, वाओ। बोला dN/dt क्या है, बोले रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और क्या है, यही तो है बस, और क्या है ये, वही है बस, वाह वाह वाह, ठीक है। देख बेटा ध्यान से, ठीक है, एक तरफ n लिख दिया, एक तरफ t लिख सकता हूं, ठीक है। एक ये फॉर्मूला बनेगा n = n/t (n - t) बोलो,
ठीक है, एक इक्वेशन है n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, उसका ग्राफ है। अब बेटा मुझे एक चीज बताना, किसी टाइम पे अगर तुम इस ग्राफ पे टेंजेंट खींचोगे, अबे तो ये क्या है, dy बाई dx, ये क्या है dn बाई dt, अबे इसका स्लोप नहीं है क्या ये, खुद देखो। ठीक है, तो मुझको बताओ सोच के कि एक्टिविटी और है क्या, स्लोप ऑफ एन टी ग्राफ, ठीक है कि नहीं है। तो जस्ट इमेजिन वो क्या पूछ सकता है, हम सोच नहीं सकते। उसको हर जगह पॉसिबिलिटी नजर आती है, छापो, उसको हर जगह पॉसिबिलिटी आ रही है, वो इस पॉसिबिलिटी से आपसे कोई से भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, मैं आपको एक एक करके वैरायटी बता सकता हूं, पर बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एग्जामिनर किस वैरायटी को कब कैसे मोड़ के पूछ लेगा हम जानते नहीं है, हम जान ही नहीं सकते। ठीक है, हम पहचान ही नहीं सकते, एक सवाल कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर लैम्डा एंड हाफ लाइफ फॉर 2 सैंपल्स। ठीक है, कंपेयर करना है लैम्डा और हाफ लाइफ, ठीक है, 2 सैंपल्स के लिए। ठीक है, ये दे दिया आपको, ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ना, ये ध्यान देना। ठीक है, ये ऐसे नहीं दे रखा है, ये ऐसे नहीं दे रखा है कि एक के लिए ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक के लिए ऐसे जा रहा है, क्या ये कट कर रही है दूसरे को, ठीक है, नहीं कर रही। ये एक तरह से क्या है, दोनों जूम स्मूथली एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो पहला डायग्राम जो दे रखा है जिसमें कट कर रही है, वो भी दे सकता था, वो ये भी दे सकता था। ठीक है, तो कुछ नहीं, मैं तो ये एग्जाम में नहीं आया, मैं तो किताब का सवाल उठा के चिपका दिया है, मैं पहले बोल दूं। ठीक है, तो ये सवाल क्यों बता रहा है, ठीक है, ये इसलिए बताया है कि आपको ये एक्टिविटी में ग्राफ की अप्रोच को कंपेयर करना आ जाए। अगर तेरे पास में डायरेक्टली ये सवाल आ गया अचानक से, सोचो कि एक्टिविटी, ठीक है, या ये एन और टी के बीच में ग्राफ आ गया और 2 के लिए पूछ लिया, ठीक है, तो हमारा दिमाग में जाता फ्यूज कि हम करेंगे इसमें, क्या करें इसके अंदर। आज तो मालूम है ना स्लोप है, ठीक है, अब तो हमको मालूम है ना कि आपको एक ही काम करना है, इसमें स्लोप मारना है। ठीक है, जो उसके बाद होती है एक्टिविटी, और यहां से लैम्डा एन या 0.693 बाई टी हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, पर मैं आपको वही बोल रहा हूं, चौकन्ने रहिएगा। ठीक है, तो क्या करें, किसी एक टाइम टी पे स्लोप मार ले। ठीक है, अच्छा एक चीज बताऊं, ज्यादा नहीं सोचने का है। ठीक है, ये बताओ टाइम टी इक्वल टू टी पे किसके न्यूक्लियाई ज्यादा है, 2 के या 1 के, बी के या ए के, बी के दिख रहे हैं हमको। ठीक है, तो मतलब आप करो या मैं कर दूं, मुझे बताते जाओ। ठीक है, ये तो दिख गया हमको, N2 बड़ा है N1 से किसी टाइम पे, इनिशियल भी बड़े हैं। ठीक है, अब क्योंकि क्या करना है, ये ग्राफ हो सकता है मैंने गलत बना दिया हो, पर मैं ये चाह रहा हूं कि दोनों स्लोप क्या हो, सेम जा रहे हैं, मतलब दोनों की ढलान क्या है, सेम है, तो किसी भी इंस्टेंट पे टेंजेंट क्या होगी, सेम होगी। पर इस वाले सवाल में, इस वाले सवाल में एक की ऐसी है तो एक की ऐसी है, अलग लगूंगी थीटा। ठीक है, और ये क्या टेन थीटा ही तो है। ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स, इसका मतलब डी एन बाय डी टी, यही तो एम है और यही तो टेन थीटा है। ठीक है, अगर थीटा अलग अलग है तो अपन खुलेआम बात कर सकते हैं, किसका ज्यादा है किसका कम, और अगर सेम है तो क्या मैं सेम लिख दूं। ठीक है सर, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं समझा ही नहीं रहा, मैथमेटिक्स है, मैं तो सिंपली एक आपको लॉजिक बता रहा हूं। ठीक है, कि अगर आपको किसी इंस्टेंट पे, ठीक है, स्लोप सेम की कैटेगरी मिल रही है, तो इसका स्लोप किसी टाइम पे इसके स्लोप के अगर बराबर है, इसका मतलब क्या है, लैम्डा वन एन वन इक्वल टू लैम्डा टू एन टू, इसका मतलब लैम्डा वन बटा लैम्डा टू क्या होगा राजा बेटा, एन टू अपॉन एन वन, और ये बड़ा है। ठीक है, तो लैम्डा वन लैम्डा टू से बड़ा आ गया। ठीक है, तो हाफ लाइफ छोटी आ गई। ठीक है, पक्का। तो आपको मैं वही कह रहा हूं कि सवाल देखिए, सवाल का कहीं कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, मगर इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली लेना देना होता है। ठीक है, नहीं समझ आई बात। ठीक है, कर लेंगे इतना, पक्का पक्का श्योर। ठीक है, तो वो बोलता है कि आपने ग्राफ पे सवाल पूछा है, और आप देखिए कितनी बदतमीजी है, आप जवाब दे रहे हैं, ये मैनर से कोई ऐसे को बड़ों को जवाब देता है कोई है। हमने कहा देते हैं, इसमें क्या हो गया, तो उसने आपको डराने के लिए एक और सवाल पूछा, उनका कौन सा, लॉग, और फिर एक और सवाल पूछेंगे, लॉग का ग्राफ। ठीक है, छाप लो पहले, समझ आ गई बात, करना क्या चाहते हैं। उधर वाला हटा दूं, क्या आई, ओके आइए, चलिए अगला कंसेप्ट, एक्टिविटी आपने एक लाइन लिखी हुई है ए, ये लिखी थी, बोलो
लिखी थी? तुमने कहा लिखी थी। अगर मैं बोलूं कि इसमें सवाल आया, आईआईटी ने पूछ रखा है, ठीक है, आपकी शीट में भी है, एक्सरसाइज 2 में सवाल है, ठीक है, उसने इनिशियल एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है, किसी से 1250 या 950 दे रखी है, 5 मिनट दे रखा है, लैम्डा पूछा है, ठीक है, कई सवाल आपके पास में डायरेक्ट इसी पे है, ठीक है, कई जगह काउंट रेट बोल रखा है, कहीं रेडियो एक्टिविटी शब्द दे रखा है, ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे एक सवाल कर लो पहले तो, ठीक है, कर लोगे वैसे तो मेरे को मालूम है, करवा लूं, कर लो तुम, ठीक है, करके खत्म करो। चलो ये एक्सरसाइज 1 का सवाल नंबर 34, एक्सरसाइज 1 का पेज नंबर 62 पे आ जाना, सवाल नंबर 34 इस पे लिख लेना आईआईटी, ठीक है, पुराना सवाल है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस सवाल को ऐसे टुच्ची सी नजरों से देखो ये औकात है आईआईटी की, तो आईआईटी को 50 साल हो गए, कुछ भी पूछ सकता है वो। आप तो 80s का पेपर उठा लेना आईआईटी का ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है, आपको लगेगा कि यार गलत एरा में पैदा हो गए, उस जमाने में पेपर इजी आता था, ठीक है, पर आप 90s के जमाने के पेपर उठा लेना, आपको लगेगा नहीं बिल्कुल सही परफेक्ट, उसने अपने स्टैंडर्ड अचानक से चेंज किए थे, अचानक से, ठीक है, 90s में हुआ क्या, 92 94 के आसपास ऐसे ऊट पटांग सवाल आए, ऐसे ऊट पटांग सवाल आए भाई साहब, पूरा कोटा हिल गया, और फिर ठीक है, इंटरनेट होता नहीं था, मोबाइल होते नहीं थे, ठीक है, वो भी फोन कौन से होते थे, वो डब्बे वाले जिसमें आप ऐसे मिलाया जाता था, ठीक है, तो मैं खुद दिल्ली भागा था, दिल्ली में नई सड़क है, ठीक है, चांदनी चौक में, वहां पर किताबों का मार्केट है भैया, ठीक है, मैं हर 6 महीने में पहुंचता था वहां पर, ठीक है, पैसा लेके, और बोलता था जो किताब ज्यादा चल रही है भाई साहब बोरे में भर दो, हाँ, ठीक है, बोरे में भर भर के मालूम पड़ा, और ऐसे ही हम सब करते थे, ठीक है, फिर मालूम पड़ रहा है कि आंखें खुल के फटे फटे रह जाएंगी आंखें, कि वो भी कौन कौन सी किताबों के कौन कौन से सवाल, और बिटवीन द लाइंस आए, तो रेसनिंग हॉलिडे भी उस समय एकदम से फेमस हुई थी, क्योंकि रेसनिंग हॉलिडे क्रेन करके आती थी किताब, रेसनिंग हॉलिडे में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, रेसनिंग हॉलिडे ने बहुत सारे राइटर्स के साथ मिलकर भी लिखी है, ठीक है भाई साहब, तो उनमें कौन सी किताब का सवाल आ रहा है, इरोडोप तो उस समय हिट हो ही गई थी, ठीक है, तो आपको करना यह है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, आपका सवाल हो जाना चाहिए था इतनी देर में, हो गया, फर्जी है। क्या दे रखा है, ठीक है, 975 इक्वल टू 975 ई की पावर माइनस 5 लैम्डा, ये 10 से जाएगा तो 10 इक्वल टू 5 लैम्डा, तो ln 10 इक्वल टू 5 लैम्डा, कर लेंगे, ठीक है, सबका आ गया, फर्जी है, ठीक है, चलो अब मैं क्या कराना चाह रहा हूं आंसर वो समझो, मैं इस फॉर्मूले का यूज करके क्या इसका लॉग ले लूं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पहली बात तो ऐसे तो बनेगा, ठीक है, अगर मैं इसका लॉग ले लूं दोनों तरफ, तो लॉग ए इक्वल टू क्या आएगा, चलो ln ए ले लेते हैं, ln ए इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस लैम्डा टी प्लस ln ए नॉट आ जाएगा बेटा, बोलो, ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे, ठीक है, अगर रखूंगा तो क्या ये ऐसा ही बनेगा, ठीक है, देखो वो ग्राफ है, ठीक है, अब चलो आपको क्या लगता है, ठीक है, इसमें अपन क्या क्या पूछ सकते हैं, इस ग्राफ पे क्या क्या पूछ सकते हैं, ठीक है, हमने कहा इस ग्राफ में आप हमसे स्लोप पूछ सकते हो, ठीक है, आप हमसे इनिशियल और फाइनल एक्टिविटी वगैरह के बारे में या टाइम के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो, है कि नहीं है, अच्छा मुझे एक चीज बताना, सिंपल सी बात सोच के बताना, ठीक है, लैम्डा किसी एक सैंपल के लिए फिक्स होता है या फिर वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है, लैम्डा, लैम्डा, लैम्डा कांस्टेंट है भाई, ठीक है, नाम में कांस्टेंट छिपा हुआ है, ठीक है, लैम्डा है डीके कांस्टेंट फॉर अ सैंपल, ठीक है, आपने अगर थोरियम का सैंपल लिया है, ठीक है, तो तेरे घर रहे मेरे घर रहे, उसके लिए लैम्डा और हाफ लाइफ करेगी सेम ही रहेगी, कोई टेंशन नहीं ना, ठीक है, अच्छा एक चीज बताना, ये सैंपल जो लिया आपने वो एक सिंगल सैंपल है, मिक्सचर नहीं है, क्या है साहब, सिंगल सैंपल, इट्स नॉट अ मिक्सचर, ठीक है, अब ऐसी अवस्था में क्या करना है, एक सवाल करना है, शीट खोले, ठीक है, शीट खोल ले, पेज नंबर पे लेके आता हूं मैं आपको, ठीक है, आ जाइए
पेज नंबर 64, एक्सरसाइज नंबर 2, सवाल नंबर 14। ठीक है, सवाल नंबर 14। क्या ऐसा ही ग्राफ दे रखा है लॉग ए और टाइम के बीच में? क्या ऐसा ही ग्राफ लिखा है, बना है? ठीक है, तो ग्राफ आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको दिया क्या है? वो बोलता है कि आपके पास में एक रेडियो एक्टिव गैस है, किसी चैम्बर में भरी हुई है। ठीक है, जिसकी हाफ लाइफ आपके पास में होगी जो होगी। ठीक है, चलो अब जरा सोचो। ठीक है, आपने इनिशियली इसके अंदर सैंपल भर दिया एन। ठीक है, तो अभी आपका सैंपल फुल टंकी फुल है। ठीक है, तो एक्टिविटी किसी सैंपल के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होती है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि एल एन एन और एल एन ए अगर देखूं तो एन बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा। ठीक है, तो लॉग एन तो लॉग ए, बोलो। ठीक है, अब मुझे बताना समय के साथ में एक्टिव न्यूक्लियाई कम होंगे या ज्यादा? कम होंगे। तो भाई एक्टिविटी भी क्या होगी? कम। ठीक है, तो एल एन एन अगर कम हो रहा है तो लॉग ए भी क्या होगा? कम। कैसे? कर्व से, स्ट्रेट लाइन से? कैसे? स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, तो होना चाहिए था ऐसे, हो रहा है। पर वो बोलता है कि अचानक से, ठीक है, किसी टाइम टी पे हमने अचानक से गैस भर दी, वही भरी है या कोई और गैस भरी है? ठीक है, पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, इसका स्लोप क्या है? ठीक है, माइनस लैम्डा। ठीक है, तो जो थीटा था वो थीटा है। क्लियर है? अब जैसे ही आपने गैस भरी, ठीक है, एकदम से एक्टिविटी बढ़ी, फिर वापस घटना स्टार्ट। सेम है या डिफरेंट गैस है? सेम है। तो जब सेम ही गैस है तो उसके लिए फिर लैम्डा क्या होगा? सेम। इसका मतलब दोनों लाइंस के बीच का जो पैरेलल होगा कि नहीं होगा? अगर कोई और गैस भर देता तो लैम्डा अलग होता, तो थीटा अलग होता। नहीं समझ में बात आई? बात पक्का? ये हाँ, मान ले तूने थोरियम मिला दिया या रेडियम और अपने मिला दिया क्या? ठीक है, यूरेनियम, समझना। ठीक है, अब आपने दो अलग अलग मिला दी तो सैंपल बदल गया। या ऐसे बोलता है कि यूरेनियम खत्म हो गया। ठीक है, यूरेनियम थोड़ी देर बाद में खत्म हो गया, मैंने तुरंत इसके अंदर रेडियम मिला दिया। ठीक है, तो रेडियम का डिके कांस्टेंट ज्यादा है, तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो उस समय डायग्राम कैसे बनता? ठीक है, उस समय डायग्राम ऐसा बनता, मतलब इन दोनों का स्लोप क्या होता? अलग अलग होता। ठीक है, प्रॉब्लम ये। पर सर अगर मिक्सचर होता अभी यूरेनियम, ये यूरेनियम खत्म हुआ नहीं है, आपने रेडियम मिला दिया। ठीक है, क्या मिला दिया? रेडियम मिला दिया। तो लिखो अगला पॉइंट, लिखो अगला पॉइंट। ठीक है, लिखो अगला पॉइंट, एक्टिविटी ऑफ मिक्सचर, एक्टिविटी ऑफ मिक्सचर, एक्टिविटी ऑफ मिक्सचर। ये सारे फॉर्मूले वॉर्मूले सब कुछ आपने पढ़ा हुआ होता ही है 12वीं क्लास में। सर देखो ऐसा है, आपको बेइज्जती करनी है, अब ऐसे कर लो खुले में। ठीक है, आप वो क्या लॉकडाउन वाले ही हो ना सब? नहीं, लॉकडाउन वाले नहीं, स्कूल गए थे? चलो कुछ तो होंगे ही सही इसमें लॉकडाउन में। ठीक है, जितना नोट कर लिया, कराऊं? अरे हो यहीं पे। चलो, एक्टिविटी ऑफ मिक्सचर का मतलब क्या है समझना है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है बेटा, मजा आ गया इसमें। ठीक है, तो आपने एक्टिविटी ऑफ मिक्सचर पढ़ना है, तो व्हाट डू मीन बाय एक्टिविटी ऑफ मिक्सचर? इसका मतलब ये है कि किसी सैंपल में, ठीक है, या तो अलग अलग वैरायटी के रेडियो एक्टिव सैंपल हो, ठीक है, या आइसोटोप्स भरे पड़े। ठीक है, जैसे अपन ने उस समय बोला था कि मान लीजिए यूरेनियम 238 है, 235 है, 233 है तो सभी एक्टिव। ठीक है, माने आइसोटोप्स है, एग्जांपल फॉर आइसोटोप्स। तो 238 इसके भी न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, 235 इसके भी न्यूक्लियाई हैं, 233 इसके भी न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि मिक्सचर का केस है। ठीक है, अब इस मिक्सचर के केस में अगर डिके हुआ तो किसने किया? सर वो 238 ने किया है, क्योंकि इसके पास में 99.3% है और यूरेनियम 235 के पास में 0.7, और यूरेनियम 233 तो मासूम है कि नहीं है? याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो कौन बेसिकली जिम्मेदार है? यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 फैल गया, बोला कि एक बात बताना, ये भी एक्टिव है तो ये भी तो एक्टिव है, तो ये तो कोई भी डिके कर सकता है। अरे समझ ध्यान से, मान ले मैंने मुंडी पीछे घुमाई, किसी ने सीटी मार दी। क्लियर है? हाँ, अब ये सीटी जो बजी, अगर सोचो मास्टर अवॉइड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ही नहीं है ना, पर कभी सनक गया तो भाई मालूम पड़ा ईगो हर्ट हो गई, है कि नहीं है? कई बार आपके सामने हुआ होगा स्कूल वगैरह में, मास्टर जी की ईगो हर्ट कर दी किसी ने, तो होता क्या है, अब मास्टर जी पूछे किसने बजाई सीटी, ठीक है, तो बताते नहीं है, रूल नंबर 1 है ये,
ठीक है, तो होता क्या है, मास्टर जी चिल्लाए पड़े, उनको समझ में नहीं आया सीटी बजी कहां से, यहां से यहां से यहां से, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आई कि वो भाई साहब परेशान, बस ठीक है। पर 2 मिनट के अंदर अंदर हर एक के आंखों आंखों से मालूम पड़ जाता है सीटी बजी किसने, ठीक है। बच्चों को सब मालूम है, एक तो बुद्धू टाइप के होते हैं, उनको दीन दुनिया से वैसे ही मतलब नहीं है, ठीक है। अब ऐसी अवस्था में, ठीक है, जब कोई बताएगा क्या मेरे को, कोई ना बताए, भले पड़ोसन को मालूम होगा कि इसने बजाई थी, ठीक है, पर फिर भी, और आजकल तो मास्क वाला केस है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि साहब बता के नहीं देगा कोई, तो ऐसी स्थिति में मास्टर जी के लिए तो पूरी क्लास ही गुनहगार है, तो सजा सबको मिलेगी। तो हमने कहा भाई साहब ये वाले केस जो होते हैं उसमें भी यही हाल है, तो सभी एक्टिव है। तो जब भी ऐसी केस आएगा तो एक्टिविटी ऑफ मिक्सचर में सबकी एक्टिविटी का सम लिखेंगे, समझ आई बात। अब सबकी एक्टिविटी का मिक्सचर होगा, ठीक है, तो ये होगा कौन सी लैम्डा, ये होगा सैंपल के लिए इफेक्टिव लैम्डा, ठीक है। और इफेक्टिव नंबर इफेक्टिव निकले, मान लेते हैं इसका n1 है, इसका n2 है, इसका n3 है, वो वाली बात। तो लैम्डा 1 n1, लैम्डा 2 n2, लैम्डा 3 n3, सबकी एक्टिविटी का सब, ठीक है। या फिर एक्टिविटी ऑफ मिक्सचर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि 0.693, या छोड़ो ना, ठीक है, ये आपने पढ़ा था, ये a0 a1, ठीक है, e की पावर माइनस लैम्डा 1t प्लस a0 2 e की पावर माइनस लैम्डा 2t, कैसे भी करके नोट कर ले बेटा, ठीक है। तो एक्टिविटी ऑफ मिक्सचर जब भी पूछा जाए तो सबकी एक्टिविटी का सम किया जाता है। फटाफट लिख लें, एक सवाल करेंगे, फटाफट लिख लें, एक सवाल करेंगे, प्रश्न बिल्कुल। हाँ बोलना, क्या हो गया। किसके लिए, ये सभी एक्टिव निकले के लिए तो है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम्हारा सवाल में, कुछ सुनाई कम दे रहा है। बेसिक फॉर्मूले लगेंगे सबके लिए। एक्चुअली मैं बताता हूं गड़बड़ क्या है, ये जितने फॉर्मूले अपन लिख रहे हैं, जरा सोच, ये जितने फॉर्मूले लिख रहे हैं ये सब एक ही कंसेप्ट से आए हुए हैं, वो है प्रोबेबिलिटी। सब प्रोबेबिलिटी से आए हुए हैं, तो हमको मालूम ही नहीं है, ये सारी अपने नेट प्रोबेबिलिटी है बेसिकली। अगर ये तो मैंने एक्टिविटी का फाइनल फॉर्मूला लिख लिया, इसका डेरिवेशन आता कहां से, प्रोबेबिलिटी से। वो तो बोलता है कि जितने भी न्यूक्लिया ये सभी एक्टिव है, तो नेट प्रोबेबिलिटी की कंडीशन से आता है ये, ठीक है। कर लेंगे इतना। सवाल नंबर 13 करिए ना, नहीं ऐसे थोड़ा नहीं चलेगा, अपन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको दे रखा है टाइम t इक्वल टू 0 पे n1 डीके कांस्टेंट इतना, ठीक है, ये मिक्स कर दिए, ठीक है। एक सैंपल ए है, एक बी है, इसके लिए लैम्डा 1 है, इसके लिए लैम्डा 2 है, इसलिए n1 है, इसलिए n2 है, क्लियर है। तो डीके रेट बताना है आपके पास में, डीके रेट मतलब एक्टिविटी बताना है, बताया था ना, डीके रेट डिसइंटीग्रेशन रेट एट टाइम t। तो इसके लिए कितने हो जाएंगे, n0 इक्वल टू n1 e की पावर माइनस लैम्डा 1 t, यही होगा। इसके लिए किसी टाइम पे कितना हो जाएगा, n2 e की पावर लैम्डा 2 t, है ना। तो इसकी एक्टिविटी कितनी होगी किसी समय, लैम्डा 1 n1, इसकी एक्टिविटी कितनी होगी, लैम्डा 2 n2, क्लियर है। तो मिक्सचर की एक्टिविटी नेट कितनी होगी, a1 प्लस a2, तो लैम्डा 1 n1 e की पावर माइनस लैम्डा 1 t, लैम्डा 2 n2 e की पावर माइनस लैम्डा 2 t। कर लेंगे बेटा, पक्का, ठीक है। चलिए अब एक स्टेप और आगे, ठीक है। एग्जाम में ऐसे सवाल आए, ठीक है, तो वो आपसे एक चीज पूछता है कि ये सारी चीज, मतलब किसने कह दिया, हमको कैसे मालूम, हर चीज तो डीएन बाई डी जो है, ठीक है। अरे सुन तो लो, ठीक है, ये डीएन बाई डी सबके लिए क्या टाइम डिपेंडेंट है भाई साहब, हु सेड कि ये कांस्टेंट है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्टिविटी तो वेरिएबल क्वांटिटी है। अरे वो कब होता है, जब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अदर, आप सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन पहुंच गए, दिस इज नॉट सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। यूरेनियम थोरियम में बना, थोरियम अगले में डिसइंटीग्रेट हुआ, वो सक्सेसिव होता है, ये मिक्सचर है भैया, समझ गए, वो बात है, वो मिक्सचर था, सॉरी वो सक्सेसिव होता है, ठीक है। चलिए पढ़ लेता, बढ़ू आगे, पक्का। चलिए मुझे एक चीज बताइए, फटाफट फटाफट, इसमें एक दो चीजें और पढ़ेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फटाफट सुनना, ठंडे दिमाग से सुनना, ठीक है। एक बात सोच के बताओ कि जब एक्टिविटी पढ़ते हैं, यहां तक सवाल आ गए सबको, ठीक है। अब एक्टिविटी में प्रॉब्लम ये आती है कि एक्टिविटी, ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ाता है मेरे पास में, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ सवाल खूब बनते हैं। तो हमसे बोला जाता है कि आप जब एक्टिविटी पढ़ रहे थे तो एक्टिविटी बेसिकली था क्या क्या, हमने कहा एक्टिविटी था नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई और इसके प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्लियर है। तो आपके पास जो फॉर्मूला आया, क्या आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या एक्टिविटी, बिल्कुल कर सकते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई कब होता है,
जब आपके पास में एन नॉट मटीरियल एन नॉट बाई टू रह जाए, एन नॉट बाई टू के जाए एन नॉट बाई फोर रह जाए। समझ आई बात? क्लियर है? इसका मतलब यह है कि हम, ठीक है, 100 ग्राम का 50, 50 का 25, ये कंसेप्ट अपन इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपके ऊपर एक बात आती है कि क्या परसेंटेज मेथड आप यहां खुले में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर है? तो अपन को करना यह है कि विल डू वन क्वेश्चन ऑन इट। आईआईटी ने एक सवाल पूछा, ठीक है, तो मैं एक सवाल लिखवा रहा हूं इस कंसेप्ट पे लेके, और फिर अपन उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लिखिए एक सवाल। लेट द इनिशियल एक्टिविटी, let the initial activity of sample, let the initial activity of sample is a naught, let the initial activity of sample is a naught, let the initial activity of sample is a naught. After 280 days, 280 दिन पश्चात, the activity is 6000 dps, the activity is 6000 dps, and after further 140 days, its activity is 3000 dps. Its activity is 3000 dps. Its activity is 3000 dps. Clear है? Find a naught. A naught. कौन मन में बोल रहा है 12,000 15,000? 24,000। बिल्कुल। हमने कहा यही चीज तो अपन बोल रहे हैं कि एक्टिविटी किसी समय ए है, अब वो कितनी हो गई? आधी। अरे तो कितनी देर में हुई है? यही तो हाफ लाइफ है, यही तो हाफ लाइफ है। तो पहले भिड़ते पोल खुल गई, आया ना? बताओ। ठीक है, अच्छा अब ये सवाल क्या है? आईआईटी ने पूछ लिया, अब आईआईटी बोल रहा है पेन उठाने की जरूरत नहीं। हमने कहा क्यों? हाफ लाइफ कितनी आ रही है? 140। 140 का दुगना कितना होता है? 280। इसका मतलब ये जो खेल है ये है कि 140 140 140, यही तो है। ठीक है, आज की तारीख में, ठीक है, आज की तारीख में और आज की तारीख में ये इंफॉर्मेशन तो रखी है। ठीक है, और ये मिसिंग है, और ये मिसिंग है। ठीक है, तो आप जब यहां से यहां चल सकते हो तो उल्टा भी तो चल सकते हो। ये आज आपके पास में कोई एक्टिविटी 3,000 है, एक हाफ लाइफ पहले कितनी थी? 6,000। उससे एक हाफ लाइफ पहले कितनी थी? हमने कहा 12,000। उससे एक हाफ लाइफ पहले कितनी थी? 24,000। ठीक है, तो या तो ऐसे जाओ या फिर फॉर्मूले पे जाओ। ठीक है, हाफ लाइफ तो मालूम पड़ी गई है। ठीक है, इन दोनों को यूज कर लो। ए इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू की पावर टी बाय टी। तो आज आपके पास में अगर ये 6,000 है, ये 6,000 कब है? 280 दिन बाद अपॉन 140। तो ए नॉट हो गया आपके पास में 6,000 इंटू टू की पावर टू, तो ये भी आ गया 24,000। जैसे सॉल्व करना चाहो वैसे करना। क्लियर है? पक्का? श्योर? ठीक है, तो प्रॉब्लम आई एक कि आपने आईआईटी वाले के सवाल को एक लाइन में बेइज्जत करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो जेई मेन ने और आईआईटी ने ग्रुप बनाया और आपसे टफ सवाल पूछने की कोशिश की, पर वो पूछ नहीं पाए। ठीक है, क्योंकि आप ज्ञानी लोग हैं। ठीक है, सवाल कैसे पूछा जाता है सुनिएगा। वो बोलता है कि आप एक बात बताओ, आप हर सवाल को, ठीक है, 100 ग्राम का 50, 50 का 25 कर देते हो, करते हो नहीं करते हो? करते हो। हमने कहा, तो बोलता है कि ये क्या है? हमने कहा ये बचा हुआ है। ये क्या है? बचा हुआ है। 100 ग्राम यूरेनियम था, सैंपल था, आज 2 हाफ लाइफ बाद कितना बच गया? ठीक है, चलो अब वो बोलता है कि डीके कितना हुआ? बताओ। 75 ग्राम। कितना हुआ? 75 ग्राम। ठीक है, चलो कितना एक्टिव है? 25। कितना ने और आईआईटी ने ग्रुप बनाया और आपसे टफ सवाल पूछने की कोशिश की, पर वो पूछ नहीं पाए। ठीक है, क्योंकि आप ज्ञानी लोग हैं। ठीक है, सवाल कैसे पूछा जाता है सुनिएगा। वो बोलता है कि आप एक बात बताओ, आप हर सवाल को, ठीक है, 100 ग्राम का 50, 50 का 25 कर देते हो, करते हो नहीं करते हो? करते हो। हमने कहा, तो बोलता है कि ये क्या है? हमने कहा ये बचा हुआ है। ये क्या है?
बचा हुआ है। 100 ग्राम यूरेनियम था, सैंपल था। आज 2 हाफ लाइफ बाद कितना बच गया? ठीक है, चलो अब वो बोलता है कि डीके कितना हुआ, बताओ। 75 ग्राम। कितना हुआ? 75 ग्राम। ठीक है, चलो कितना एक्टिव है? 25। कितना डीके हो गया? 75। वो पूछता है कि कहां गया। ठीक है, ब्रेक हुआ, अपनी लिखा है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा में निकल गया। ठीक है, या फिर एनर्जी में रिलीज हुआ। ठीक है, या फिर, ठीक है, सब गलत है, मुझे आता है। ठीक है, ओनली आई नो। जो पढ़ रहा है बस वो अब उसके लिए है ही आई। भाई 25 ग्राम रह गया, 75 ग्राम ठीक हो गया, तो वो पूछता है कि भाई तुम बहुत ज्ञानी हो, ये सब कर रहे हो तुम, 100 ग्राम का 50 का 25 कहां गया? 75 ग्राम कहां गया? ठीक हो गया तो टूट के गिर गया। नहीं ऐसे क्या करते हो, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। ठीक है, ऑप्शन के साथ में चलेंगे, मल्टीपल चॉइस भी है, चिंता मत करो। ए के लिए कौन? अरे ए के लिए कौन कौन जाना चाहता है, हाथ खड़े करो। मैं फिर छठा ऑप्शन ले आऊंगा ना, एबीसी। चलो ए के लिए कौन कौन? बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, और ई ई ऑप्शन है एबीसी। एबीसी पक्का? चलिए ठीक है, समझो दोबारा, समझो दोबारा। ठीक है, फटाफट समझो। ठीक है, आप 100 रुपए लेके सब्जी लेने गए, अब मेरी उम्र में यही होता है। ठीक है, 100 रुपए थैला लेके सब्जी लेने गए। ठीक है, आपने 25 रुपए रह गए, 75 रुपए की सब्जी ले ली, तो थैला भर गया होगा थोड़ा बहुत। अब आप भाई मंडी से गुजर रहे हो, आपने देखा पॉकेट में रह गए 25 रुपए, 75 रुपए की थैले में सब्जी है। नाला दिखा, क्या थैला पूरा पलट दिया? ऐसा होता है? नहीं। अबे वो 75 रुपए की सब्जी ले चुके तुम, वो तुम्हारी संपत्ति है। मतलब ये है कि हमको आता सब कुछ है, पर हम भूल जाते हैं एक चीज बोलना, एक चीज ढूंढना, जो डे 1 से चैप्टर के स्टार्टिंग में बोल रहे थे। वो ये है कि कोई भी एक्टिव मटेरियल तब तक एक्टिव है जब तक वो लेड में बदल। हम ये लेड भूल जाते हैं। माने हमारे पास में ये एक सैंपल है यूरेनियम, अगर ये 100 ग्राम पूरा पूरा यूरेनियम था, तो हाफ लाइफ बाद में ये लेड में कन्वर्ट हो चुका होता है। और लेड कहीं बाहर टूट के नहीं गिरता है, वो न्यूक्लियाई चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 50 ग्राम्स, 50 ग्राम्स, ठीक है, समझो ध्यान से, ये 50 ग्राम लेड में कन्वर्जन हो चुका है। सर क्या मजाक कर रहे हो, अल्फा बीटा निकलता है। जास्ती की दिमाग खराब कर रखा है, अल्फा बीटा में जाएगा 50 ग्राम, बावला है क्या? 50 ग्राम अल्फा बीटा गामा में औकात नहीं है इनकी। ठीक है सर, एनर्जी गामा फोटोन इटसेल्फ एनर्जी भाई, और एनर्जी में डिफरेंस आ किस लेवल पे रहा है? निगलिजिबल। मैं बताता हूं कैसे, जरा बुद्धि लगाना। आपके सामने अपन तथ्यों के साथ में बात करने वाले। सोचो, इमेजिन करना, आपने यूरेनियम 236 का नाम सुना है? ये महाराज बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन में टूटते थे, और ऊर्जा बताओ कितनी? ठीक है, अबे रेडियो एक्टिविटी में इस लेवल की एनर्जी निकलती है, विस्फोट होता है क्या? कुछ ना हो रहा है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, होता है क्या? कुछ ना हो रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, बुद्धि लगाना। इस रिएक्शन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भीषण निकलती है, और ये एनर्जी के लिए जिम्मेदार कौन है? इनिशियल मास। बोल हाँ है ना? इसका मास कितना था? हमने कहा 236 पॉइंट समथिंग। इन सब का मास कितना था? 235 पॉइंट समथिंग। क्लियर है? इसका मतलब इस इनिशियल मास का कुछ पार्ट ही इसमें एनर्जी में रिलीज हुआ। अगर आप इसका कितना परसेंट ऑफ मास एनर्जी में क्या कैलकुलेट करोगे, तो वो आता है मात्र 0.1%। आप समझिए मेरी बात, माने 99.999 वो क्या है? मास बना है। समझ में आई बात? जब इतना भयानक भीषण विस्फोट है, तब भी वो मास के कॉरस्पॉन्डिंग इतना सा पार्ट है। तो अल्फा का मास किस ऑर्डर में है? 10 के पावर माइनस 27 केजी। बीटा का मास किस ऑर्डर में है? 10 के पावर माइनस 31 केजी। और गामा तो एनर्जी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो भी कितनी? 1.5। ये 200 पे 0.01 था भाई। समझे? इसका मतलब ये हुआ बेसिक सी बात कि यहां जो लेड बनेगा वो मैक्सिमम पोर्शन है मास का। मैंने जो 75 ग्राम टिके हुआ है, वैज्ञानिक पाता है कि इसका 99.99% तो आपके पास में लेड ही बन रहा है, और बहुत कम पोर्शन अल्फा बीटा गामा में रिलीज होता है। कौन ब्रेक हो रहा है? मैंने कहा ब्रेक का मतलब टूट के गिर गया। टूट के गिर गया, क्या लाइन बोली मैंने? मैं सब्जी खरीदी, 75 रुपए खरीद चुका, नाले में भाग के आ जाऊंगा क्या मैं? वो पत्थर पत्थर ही रहता है भाई, वो ब्रेक हो के थोड़ी नहीं गिर रहा है। हाँ जी बेटा, यूरेनियम गेट कन्वर्टेड इनटू बट स्टिल रिमेन एज एन आइडेंटिटी। कर क्या रहे हो तुम लोग? क्या ब्रेक हुआ है? यूरेनियम का पत्थर ब्रेक होके लेड बना दिया और यूरेनियम अलग हो गया? क्या चीज ब्रेक हो रही है? अरे ब्रेक का मतलब टूटना बोल रहा हूं, फिजिकली टूटना।
इट्स नॉट कन्वर्टिंग, नहीं बोल रहा हूं इसका मतलब। वो तो हो ही रहा है, वो तो ऑब्वियस ही बात है, तुम लोग यही तो बोल रहे हो, यही तो तुम्हारे पास में पूछा था मैंने क्या बोला, टूट के गिर गया, सारा का सारा अल्फा बीटा गामा में निकल गया, सारा सारा एनर्जी में निकल गया। मैं तो यही तो पूछा था अंग्रेजी में, मैंने ये थोड़ी बोला कि कन्वर्ट हो गया। तो आप बता ही नहीं रहे हो कि कन्वर्ट हुआ। वो तो बाद में आपको याद दिलाया जा रहा है कि यूरेनियम गेट कन्वर्टेड इनटू, बोलो ना, यूरेनियम गेट ब्रेक्ड अप, ठीक है, बेरियम क्रिप्टन, ये है ब्रेक होना, यूरेनियम यूरेनियम नहीं रहा, ठीक है, दूसरा मटेरियल छोड़ दिया उसने, यहां तो पत्थर पत्थर में ही है भाई। चलो अब ध्यान दो, एक सवाल लिखना है, ठीक है, लिखिए एक सवाल, 10 ग्राम सैंपल इज गिवन, 10 ग्राम एक्टिव सैंपल इज गिवन, फटाफट लिखें। अरे क्या इस ब्रेक शब्द का हिंदी बताऊं, तो काहे को इसके अंदर अपना खोपड़ी लगा के टाइम खराब कर रहे हो, कुछ और पूछना बताओ। मैंने कब मना किया, मेरे सवाल तो बताने थे बच्चे मेरे, मैंने ये बोला ये 75 ग्राम कहां गया, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द होल सिनेरियो ऑफ 75 ग्राम, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द लिटिल बिट ऑफ 75 ग्राम। नहीं आता मैडम, कभी नहीं आता, ये मैंने पूछने के लिए गलती से पूछ लिया आपसे कि बता दीजिए सोच के कि क्या हो सकता है। चुप रहो, जबरदस्ती की बात है, somebody can want to ask, जबरदस्ती उसको डिप्रेस कर रहे हैं। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, साइंटिस्ट बन चुके हो, ठीक है, अगला आइंस्टीन अवार्ड तुम्हें मिलने वाला है, वूप वूप करने की कोशिश कर रहे हो, फालतू बात। तू पूछ, तू मुझे सवाल ला दे, मैं तेरे को आंसर दे दूंगा। मैंने तो कुछ नहीं बोला, सवाल होता तो बोलना ना, तभी तो बोल रहा हूं, इसका मतलब सवाल है तो ला। मैंने तो आपसे ये पूछा कि 25 ग्राम रह गया, 75 ग्राम का क्या हुआ, जस्ट गिव मी द आंसर। हाँ, अच्छा यूं बोल रहे हो, फिर तो एबीसी तीनों ही होते हैं, ठीक है। दोबारा सुन लो, इसने क्या कहा, इसने कहा पहला ऑप्शन होता गेट कन्वर्टेड, ठीक है, गेट किस चीज में, जो भी है नहीं, लेड और बिस्मत में, ठीक है, ठीक है। अब अल्फा बीटा गामा और एनर्जी, ठीक है, तब तीनों सेम सही होते हैं। पर ब्रेक होने का मतलब यह है, मैं बार बार बोल रहा हूं, 75 ग्राम टूट के गिर गया, ठीक है, अल्फा बीटा गामा में इंडिविजुअली निकल गया, ये पूछ रहा हूं, समझ में आई बात। अरे हाँ या ना, अब सवाल लिखो ना, कहां अपने पास में कचरा पट्टी में अपन घुस गए यहां पर, इस फालतू की लैंग्वेज में जिस चीज को अपन को बताना था। चलो लिख बेटा, लिख, 10 ग्राम ऑफ एक्टिव सैंपल इज गिवन, 10 ग्राम ऑफ एक्टिव सैंपल इज गिवन, 10 ग्राम्स ऑफ एक्टिव सैंपल इज गिवन। नहीं आ रहे बार अभी हम, ठीक है, लिख लिया। फाइंड, पहला पॉइंट, एक्टिव मास कॉमा स्टेबल मास, स्टेबल का मतलब वही डिके होता है, ठीक है, जो डिके हो गया वो, ठीक है। थर्ड, नेट मास ऑफ सैंपल, नेट मास ऑफ सैंपल आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स, आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स, ठीक है। चलो अब ध्यान देते हैं, ये एक एक्टिव पदार्थ है, ये कन्वर्ट किसमें होगा, स्टेबल में, एक्स मान लिया, वाई में मान लेते हैं, यूरेनियम है, काय में कन्वर्ट होगा, लेड में। टाइम टी इक्वल टू 0, ये कितना था, 10 ग्राम, तो क्या था सब, ठीक है, कोई स्टेबल था स्टार्टिंग में, नहीं। अब ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, एक हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ बाद में ये महाराज कितने बच जाएंगे, 5 ग्राम, ठीक है। लेड कितना पोर्शन बनेगा, 5 या उससे कुछ कम, कुछ कम, क्योंकि इसका कुछ पार्ट अल्फा बीटा गामा के फॉर्मेशन में जाएगा, ठीक है, तो नेग्लिजिबल जाएगा, कहना यह है, ठीक है, ना कि पूरा बर्बाद होएगा। समझ आई बात। अब आपको यहां पर अगर मैं मीन लाइफ ले लेता, तो अभी तो ये सब चलता, ये 3.7 ग्राम होता और बाकी 6.3 कन्वर्ट हो चुका होता। अगली मीन लाइफ, सॉरी हाफ लाइफ बात, ये कितना, 2.5 ग्राम, और ये कितना, 7.5 एग्जैक्टली या कुछ कम, माने अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं। पर अब वो क्या कहता है, वो बोलता है कि बताइए एक्टिव मास कितना है, बताइए डिकेड या स्टेबल मास कितना है, ठीक है, बताइए नेट मास ऑफ सैंपल कितना है, ठीक है, अबाउट 10 ग्राम्स या फिर एग्जैक्टली 10 ग्राम्स, अबाउट 10 ग्राम्स, ठीक है। लिटिल लेस लिखा हुआ है तब भी सही है, अबाउट लिखा हुआ है तब भी सही है, अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है तब भी सही है। समझ में आई बात, आया ना, ठीक है। अब जैसे ये गई केबीसी में, ठीक है, 7 करोड़ रुपया जीत के आई, बताइए आपको क्या कीजिएगा इतना पैसे का, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन ने पूछा ही था
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गई, बोले इसमें टैक्स दो, 2 करोड़ ले गई। हमने कहा ये क्या बदतमीजी है, इतनी मेहनत से वहां बैठ के कमाए, है कि नहीं है। अब ये बड़े आदमी हो गए सेलिब्रिटी, तो सेलिब्रिटी यहां थोड़ी ना आएंगे, ठीक है। अमिताभ के घर के बगल में एक मल्टी बन रहा था, वहां पर फ्लैट खरीद लिया, तो 2 करोड़ रुपए का बंगला खरीद लिया। अब इनके पास में कितना पैसा बचा, ठीक है। ये तो आपने फ्लैट खरीद डाला ना, और ये क्या है, कैश, ठीक है। तो अब खर्चा करना है आपको, तो खर्चा किस चीज का होगा, एक्टिव चीजों का होगा। तो क्या 2 करोड़ का खर्चा कर सकते हैं या 3 करोड़ में, ठीक है। तो एक्टिव मनी कौन सी है, ये कौन सी है, पैसे बोला है ना। पर मैं इनकी कुल संपत्ति पूछूं कितनी है, 3 करोड़, तो वो तो 5 करोड़ है ना, ठीक है। एक्टिव जो खर्च कर दिया डिकेड, ठीक है, पर कुल संपत्ति कितनी है, तो ये चीजें पूछ रहा है। कुल संपत्ति मतलब नेट मास ऑफ दी सैंपल, नेट मास ऑफ दी सैंपल, क्लियर है, पक्का, ठीक है। चलिए एक्टिविटी वाली क्लास होती है इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्लास में एक्टिविटी के 2-3 सवाल और कराऊंगा, फिर अल्फा बीटा गामा की कंडीशंस आएंगी, क्लियर है, ठीक है।